अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज़ में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देते चलें। दीरबाला की तहसील बरावल से जहाँ पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ये अफसोसनाक वाक़या बीरप्पर तहसील बरावल खरकनी के मुकाम पर गाड़ी गहरी खाई में गिर जाने के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ भाग हुए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पाक वतन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शफीक अहमद नासिर एडवोकेट ने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा पाक वतन से मियां मोहम्मद अब्बास वर्दी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शफीक अहमद नासिर एडवोकेट ने कहा कि पीपल पार्टी की जानब से टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मिडिल क्लास से हूँ, मिडिल क्लास के मसाइल जानता हूँ, कामयाब होकर मसाइल हल करूँगा। मेरी अवलीन तरजीह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम। पाक पतन की गयूर अवाम क्रिकेट विकेट पर मोहर लगाएं। मुख्तलिफ बरादरियों दड़ों की हमायत हासिल है। कामयाब होकर पाक पतन की पसमानदगी दूर करूँगा। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वटू, NAN 24 न्यूज़, पाक पतन शरीफ। बुलेटिन में बात होगी वाकई टेक्सला की, जहाँ पर वाकई टेक्सला के हल्का NH-54 में जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और अवामी राब्ते भी तेजी से जारी हैं। और इस हवाले से पोलिंग स्टेशन 344 कायम है। वोटर्स की तादाद कितनी है ये जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ रावलपिंडी अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह NH-54 वाकई टेक्सला में भी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इलेक्शन होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। इस हल्के में साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और साबिक वजारत दाखिला चौधरी निसार अली खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। हर सियासी जमात के उम्मीदवार अपने आप को कामयाब करवाने के लिए दिन रात अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ हैं। हल्के में काम करवाने के बुलंदो बाला दावे और वादे किए जा रहे हैं, जबकि अहले इलाका का कहना है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हर सियासी जमात के उम्मीदवार अपने हल्के में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। टूटे रोड, कच्ची गलियाँ, बोसीदा सीवरेज का निज़ाम, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्कूल में तालीमी मसाइल मौजूद हैं। उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद अगले इलेक्शन तक नज़र नहीं आते। इस दफ़ा हम वोट सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हर सियासी जमात के उम्मीदवार हल्के में नजर आने शुरू हो जाते हैं। हर तरफ पैना फ्लैक्स और रंग बिरंगे झंडों की बहार नजर आना शुरू हो जाती है। अगर मसाइल की बात की जाए तो टूटे हुए रोड, कच्ची गलियां, नाकस सीवरेज का निज़ाम, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में तलीमी मसाइल मौजूद हैं। इन मसाइल को हल करवाने के वादे तो तमाम सियासी जमातें करती हैं, लेकिन आवाम का कहना है कि जो भी सियासी जमात मुंतखब होती है तो अगले इलेक्शन तक हल्के में नजर नहीं आती। इस दफ़ा हम सोच समझकर अपना वोट देंगे। तो करते चलें बुलेटिन में अब सराय नौरंग से, जहाँ पर साबिक सेनेटर अनवर सैफुल्लाह खान के लिए शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मलिक मिशाल गड्डी खान खेल के उजरा में शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हमीदाबाद के हाजी मोहम्मद गुलैंड, साजिद शादी अल्लाह कोटका, पाइंदा खिल मोहम्मद अयूब खान कोटका और दीगर ने अपने खानदान और साथियों समेत जमीयतुल इस्लाम को खैराबाद कहा और मरवत बिठनी कौमी इत्तेहाद में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। अनवर सैफुल्लाह खान ने ग्रुप में आने वाले तमाम नए मेंबरान को खुशामदीद कहा और टोपियां भी पहनाई। इलेक्शन की तारीख करीब आते ही जलालपुर पिरवाला में भी इंतखाबी गहमा गहमी जोर पकड़ गई। नवाही इलाका बस्ती कोटला में दीवान छुपकी मलिक गंदोड़ा के डेरे पर आमद पुरंगी पत्तियों से इस्तकबाल। जलालपुर पिरवाला का मगरबी इलाका बस्ती कोटला में मुकामी सियासतदानों की आमद। दीवान मोहम्मद अब्बास बुखारी, सरदार कोसर अब्बास, महसी अब्बास खान और दीगर तशरीफ लाए। सरदार मलिक जंडोदा, साबिक मेंबर कौंसिल मेरिक अल्लाह बचाया, गुलाम नाजुक, डॉक्टर करीम बख्श और दीगर ने अपने आए हुए मेहमानों की खातिरदारी की और फिर कारपेट रोड ट्रांसफार्मर की डिमांड भी कर डाली। आए हुए मेहमान सियासतदानों ने सीने पर हाथ रखकर उम्मीद की झंडी दिखा दी। इलेक्शन की तारीख करीब आते ही सुमुंदरी में भी इंतखाबी दफातर में गहमा गहमी जोर पकड़ गई है। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों के डेरों पर और इनके दफ्तर में आए हुए तमाम लोगों की तवासी की जा रही है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं समुद्री से हमारे नुमाइंदा उस्मान कादरी से। उस्मान कादरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चौधरी शहबाज बाबर और चौधरी आरिफ महमूद गिल साहब के इंतखाबी दफ्तर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो हमायत याफ्ता लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, वोटर्स आ रहे हैं। एक तो उनको ये बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को वोट किस तरीके से कास्ट करना है, और सेकंड उनकी जो तवाज़ो है वो मिठाई से की जा रही है, जलेबियों से की जा रही है। तो इस हवाले से मेरे साथ
یہاں پہ چودھری ضیاء اللہ گجر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی چودھری صاحب بتائیے گا کہ 8 فروری کو آپ کی کمپین جو ہے وہ جاری ہے، کیا رزلٹ دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں، کیا رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو کس طریقے سے کامیابی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کمپین دوستوں کے ساتھ ساتھ سبھی دوستوں سے رابطے میں ہیں اور اچھے طریقے سے کمپین کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اور حالات ماشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ نون لیگ کے چودھری شہباز بابر صاحب اور عارف محمود گیل صاحب دونوں کے بہترین حالات ہیں۔ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہماری لیڈ نہیں ہوگی، ہم اچھی لیڈ سے انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے۔ تو جو ووٹرز ہیں اس کا جوش و خروش کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹر کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ ووٹر ماشاءاللہ خود ہمیں کال کر کے بلاتے ہیں، ووٹر ہمارے جو سپورٹر بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے وہ کمپین کر رہے ہیں، اور فتح 8 فروری کو انشاءاللہ نون لیگ کی ہوگی۔ جی بالکل، چودھری ضیاء اللہ گجر صاحب کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو شیر پہ موریں لگے گی اور جو شہباز بابر اور عارف محمود گل جو ہے ان کی جیت ہوگی اور بڑی واضح لیڈ سے جیت ہوگی۔ تو مرید والا ذیل ہے، جو کھدر والا ذیل ہے، اس میں بھی چودھری شہباز بابر اور چودھری عارف محمود گل جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر کے ساتھ۔